आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। और ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ चैप्टर 3 में ही नहीं बल्कि और चैप्टर्स में भी इसका यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको दो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की सॉल्व करनी होंगी तो आपको यही मेथड लगाना है, क्योंकि ये सबसे आसान मेथड होता है और सबसे शॉर्ट मेथड भी होता है। बाकी मेथड जो है वो थोड़े लेंथी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को करना। बस आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक और ध्यान से देखना है, फिर इस तरह के हर क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को नोट कर लेना है जो हमें गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है यहाँ पर 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। इसके बाद हमें करना क्या है, जो फर्स्ट स्टेप है बिल्कुल ध्यान देंगे वो क्या कि इनमें जो x के कोफिशिएंट है, यहाँ पर x का आगे जो कोफिशिएंट दे रखा है, ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम x का कोफिशिएंट बोलते हैं, ये 3 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है। दोनों ही जगह x के जो कोफिशिएंट है वो अलग अलग दे रखे। हमें पहला स्टेप यही है कि इन कोफिशिएंट को बराबर करना है, इक्वल करना है। वो कैसे करेंगे? वो इक्वल करने के लिए यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट 2 है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन से, यानी ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है हमें 2 से। ऐसे ही पहले वाली इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में हमें x का कोफिशिएंट 3 गिवन है, तो 3 की मल्टीप्लाई हमें करनी है यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन में। क्लियर? क्या किया? x के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमने जो ऊपर वाली इक्वेशन में 3 था उसकी मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन से, और जो नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 था उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन से कर देंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन से कर देंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 3x से करते हैं हमारे पास आएगा 6x, 2 की मल्टीप्लाई 2y से करते हैं हमारे पास आएगा 4y, और इक्वल को एज इट इज लिखेंगे। 2 की मल्टीप्लाई अगेन 4 से करेंगे हमारे पास आएगा 8। अब फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट, 2 से मल्टीप्लाई सबकी हो चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे और उसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 की मल्टीप्लाई 2x से हमारे पास आएगा 6x, माइनस की जगह माइनस लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 3y से, तो 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 3y से करेंगे हमारे पास आएगा 9y, और फिर इक्वल की जगह इक्वल लगा दिया। देन 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, तो 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 21। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। यानी फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जो ये x के कोफिशिएंट अलग अलग दे रखे थे, यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमें गिवन था 3 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमें 2 गिवन था, तो इनमें हमने मल्टीप्लाई करके एक दूसरे के कोफिशिएंट से दोनों ही कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया। फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है ऑन सब्ट्रैक्शन, यानी हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, वो क्या, तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने में सबसे पहले क्या होता है, इनके जो साइन होते हैं नीचे वाली इक्वेशन के वो चेंज हो जाएंगे। यानी पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन हो जाएगा और अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर अगर हम आगे देखें 6 के आगे यहाँ पर कोई भी साइन नहीं गिवन है, और अगर कोई साइन नहीं गिवन होता है तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ये पॉजिटिव साइन होता है। पॉजिटिव का हमें क्या कर देना है, ये साइन हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर भी कोई साइन नहीं गिवन है, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा, वो हो जाएगा निगेटिव। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो 6x गिवन है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर जो 6x है उसका ऊपर वाला साइन नहीं लेना है हमें, अब नीचे वाला साइन देखना है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों ही सेम वैल्यूज हैं और एक का साइन पॉजिटिव और एक का साइन नेगेटिव, तो ये कटकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ पर 4y जो है हमें पॉजिटिव का गिवन है और 9y भी किसका गिवन है, पॉजिटिव। दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव और ये इसका ऊपर वाला साइन नहीं, बल्कि हमें जब हमने साइन चेंज कर दिया है तो नीचे वाला साइन काउंट कंसिडर करना है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। 9 प्लस 4 अगर हम करेंगे हमारे पास आ जाएगा 13y। क्लियर? उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे। अगर हम 21 में से
21 में से 8 को माइनस करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग है, इसके साइन पॉजिटिव है और इसका साइन नेगेटिव है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 13 यहां पर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इनको माइनस करने के बाद ये जो 13 इसका कोफिशिएंट है, इसको इसके डिवाइड में ले जाते हैं। और डिवाइड में ले जाने पर क्या होगा, जब हम डिवाइड में ले जाएंगे y इज इक्वल्स टू माइनस 13 अपॉन 13, तो यहां से 13 वन जा 13 वन जा दोनों कट जाएंगे। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। y की वैल्यू आ जाएगी -1 फर्स्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, y की वैल्यू आने के बाद y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देना है। y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या फिर 2 में पुट कर देना है ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, पुटिंग y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। लिखते हैं क्या, पुटिंग y इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। मैं यहां पर इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, आप चाहें तो 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन क्या थी, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। करना क्या है, 3x को सबसे पहले एज इट इज लिख देना है 3x, फिर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, फिर 2 है तो 2 को भी ऐसे ही लिखना है, और y की जगह हमें लिखना है -1। तो ब्रैकेट में -1 देन इक्वल का साइन और 4। 3x को फिर से एज इट इज लिखेंगे, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और 2 की अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 2, इक्वल का साइन और 4 एज इट इज। उसके बाद क्या करना है, ये जो माइनस का 2 है इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है। -2 को क्या करना है, इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है। तो हमारे पास आएगा 3x इज इक्वल्स टू 4, और -2 को इधर लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और अगर यहां पर प्लस होता तो इधर आकर माइनस हो जाता। तो 3x इज इक्वल्स टू 4 + 2 होगा 6। देन अब क्या करना है, ये जो x का कोएफिशिएंट 3 है इसको डिवाइड में, क्योंकि ये यहां पर मल्टीप्लाई में है और अगर इक्वल के दूसरे साइड हम इसे भेजेंगे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/3, और 3 1 जा 3 2 जा, सिंप्लीफाई कर लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। और ऐसे ही हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी, y इज इक्वल्स टू था -1, जो कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें इक्वेशन गिवन थी उनको एज इट इज लिखा था, फिर उनके जो x के कोफिशिएंट थे अलग अलग थे, उन कोफिशिएंट को हमने इक्वल किया था। वो कैसे कि यहाँ पर 3 था तो नीचे वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दी थी, और यहाँ पर 2 था तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी थी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई थी उनमें x के कोफिशिएंट कैसे थे, इक्वल थे। देन ये फर्स्ट स्टेप था हमारा कि हमने क्या किया था, x के कोफिशिएंट को इक्वल किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, सेकंड स्टेप में इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया था। तो ऑन सब्ट्रैक्शन लिखा, और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो साइन हमने चेंज कर दिए, माइनस प्लस माइनस कर दिए थे। फिर इनको यहां पर क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज थी और अपोजिट साइन तो कटकर 0 हो गए थे, इनको हमने ऐड कर दिया था क्योंकि दोनों के साइन, इसका पॉजिटिव और इसका भी चेंज करने के बाद पॉजिटिव साइन हो गया था। तो 13y, यहां पर इसको सॉल्व किया था, हमारे पास 13 आ गया, और इसको सॉल्व करके हम y की वैल्यू -1 लगा दी थी। फिर थर्ड स्टेप क्या था, इस y की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट किया था। आप 1 और 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। 1 में पुट किया था यहां पर, और इसको फिर सिंप्लीफाई करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई थी। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड की वीडियो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसको वहां से देख सकते हैं।